हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 14। इस मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चन रहेंगे। आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए, कितने क्वेश्चन गलत किए और कितने क्वेश्चन आपको सीखने को मिले, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजन पदों का उल्लेख करता है? ऐसा कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जो 16 महाजन पदों का उल्लेख करता है? ऑप्शन देखो, दीर्घ निकाय, अंगुत्तर निकाय, सूत पिटक या फिर विनय पिटक। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। जो अंगुत्तर निकाय है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, वो 16 महाजन पदों का उल्लेख करता है। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजन पदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? ऐसा कौन सा महाजन पद था जिसकी राजधानी तक्षशिला थी? ऑप्शन देखो, कौशल, वज्जी, कुरु या फिर गंधार। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गंधार। जो 16 महाजनपद थे उनमें से जो तक्षशिला थी वो किसकी राजधानी थी? गंधार की। जो गंधार जनपद था उसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है, स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन के निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? जो स्तूप है वो गौतम बुद्ध की जीवनी से संबंधित है, लेकिन ये बताना है किस घटना से संबंधित है। ऑप्शन देखो, मृत्यु, जन्म, प्रथम उपदेश या फिर गृह त्याग। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मृत्यु से। जो स्तूप है वो गौतम बुद्ध की जीवनी के किस घटना से संबंधित है? मृत्यु से संबंधित है। उसकी जो मृत्यु थी और जो मृत्यु हुई थी उससे संबंधित क्या है? स्तूप। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? जब बौद्ध धर्म बट गया था महायान और हीनयान में, ये बताना है उस समय शासन कौन कर रहा था जिस समय ये विभाजित होता है। कौन? बौद्ध धर्म। बताओ, कनिष्क, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। जो कनिष्क था उसके टाइम काल में क्या होता है? बौद्ध धर्म का बंटवारा होता है। अगला क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जो वैशेषिक जो दर्शन है उसके जो प्रतिपादक हैं वे कौन है? ऑप्शन देखो, कपिल, कणद, अक्षपाद गौतम या फिर पतंजलि। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कणाद। जो कणद हैं वो इसके प्रतिपादक है। किसके? वैशेषिक दर्शन के। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में, जो भारत का कौन सा संविधान है जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है, यानी वो भारत का संविधान का भाग कौन सा है जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है? बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 8। जो भाग 8 है उसमें बता रखा है क्या? केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद को, जो हैदराबाद रियासत है उसको भारतीय संघ में कब मिलाया गया था? ऑप्शन देखो, 1953 में, 1948 में, 1952 में, फिर 1950 में। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1948 में। जो हैदराबाद रियासत है उसको सबसे पहले मिलाया जाता है, लेकिन ये बताना, ये आपसे क्वेश्चन ये था कि कब मिलाया गया था? 1948 में मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 15वां भाग, जो भारतीय संविधान का 15वां भाग है वो इनमें से किससे संबंधित है? ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि जो 15वां भाग है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन देखो, अधिकृत भाषाएं, संविधान में संशोधन, आपातकालीन प्रावधान या फिर निर्वाचन। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन। जो भाग 15वां है संविधान का वो निर्वाचन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है,
किस देश के राजतंत्र को, ऐसा कौन सा देश है जिसके राजतंत्र को उसकी डैश के अनुसार डिजाइन किया गया है, और राजतंत्र में से कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और तब आंसर देना इसका। किसी देश के राजतंत्र को उसकी किसके अनुसार, संविधान के अनुसार, लोगों के अनुसार, या सरकार के अनुसार, या फिर प्रस्तावना के अनुसार। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जब किसी देश के राजतंत्र और उसके किसके अनुसार, संविधान के अनुसार, उसका जो संविधान होता है उसके अनुसार, इसमें आएगा संविधान के अनुसार डिजाइन किया गया है, और राजतंत्र में कोई बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। जो लॉटरी रेगुलेशन एक्ट है वो कब पारित किया गया था ये बताना है। बताओ जल्दी। 1998 में, 1999 में, 1993 में, या फिर 1991 में। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1998 में। जो लॉटरी रेगुलेशन एक्ट है वो कब पारित होता है, 1998 में। अगला क्वेश्चन है, जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है, कौन, जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन देखो, एंटुमरबा, या परछाया, उपछाया, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा परछाया। जो परछाया है वो बोलेंगे जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है। अगला क्वेश्चन है, जब ग्रहण होता है, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया को सबसे काला भाग क्या है ये बताना है। जो ग्रहण के दौरान जो छाया पड़ती है वो उसका जो काला भाग होता है उसको हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन देखो, प्रभामंडल, उपछाया, परछाया, फिर ब्लैक होल। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा परछाया। क्या बोलेंगे, परछाया। जब ग्रहण होता है उस समय जो छाया पड़ती है उसको परछाया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य आतप का पृथ्वी पर असमान वितरण मुख्यतः किसके कारण होता है। जो सूर्य है आतप पृथ्वी पर, उसका असमान वितरण जो मुख्यतः है वो किसके कारण होता है ये बताना है। ऑप्शन देखो, पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण, भूमि और जल के वितरण के कारण, हवाओं की दिशाओं के कारण, या फिर दाब पट्टियों का होना। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण। जो पृथ्वी गोलाकार आकृति है उसके कारण होता है क्या, पृथ्वी पर असमान वितरण। अगला क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट में होती है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन देखो, 23 दिसंबर, 4 जुलाई, 21 मार्च, या फिर 3 जनवरी। बताओ इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 जनवरी को। कब होती है, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट में होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घावर्ताकार है। देखो क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, इनमें से किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि सूर्य है उसके चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ और वर्ताकार है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन देखो, केपलर, न्यूटन, गैलीलियो, या फिर कोपरनिकस। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। किसने किया था, न्यूटन ने। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केपलर। कौन करता है, केपलर। केपलर बताता है
सिद्ध करता है कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? कौन करता है? केपलर करता है। अगला क्वेश्चन है, उपभोग फलन का अभिप्राय क्या है? उपभोग जो फलन है उससे क्या समझते हैं, क्या उसका मतलब है, ये बताना है। ऑप्शन देखो, आय और नौकरी के बीच संबंध, बचत और निवेश के बीच संबंध, निर्गत और आगत के बीच संबंध, या फिर आय और उपभोग के बीच संबंध। बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आय और उपभोग के बीच संबंध। जो आय होती है और जो उपभोग होता है उसके बीच में संबंध उपभोग फलन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सीमांत लागत का क्या अभिप्राय है? सीमांत लागत का क्या अभिप्राय है? बताओ जल्दी। ऑप्शन देखो, उत्पादन का एक यूनिट उत्पादित करने की लागत, उत्पादन का एक अतिरिक्त यूनिट उत्पादित करने की लागत, कुल उत्पादन के उत्पादित करने की लागत, उत्पादन के एक प्रदत्त स्तर के उत्पादित करने की लागत। बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा उत्पादन की एक अतिरिक्त यूनिट उत्पादित करने की लागत सीमांत लागत कहलाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्णतः लागत कीमत निर्धारण एक अधीन निम्नलिखित में से किसके द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन देखो, औसत लागत में पड़ता जोड़कर, सीमांत लागत और सीमांत राशियों की तुलना करके, सीमांत लागत में सामान्य लाभ जोड़कर, उत्पादन की कुछ लागत द्वारा। बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा औसत लागत में पड़ता जोड़कर। पूर्णतः लागत निर्धारण क्यों की जाती है? जब औसत लागत में जब हम पड़ता जोड़ते हैं तब। अगला क्वेश्चन है, एकाधिकार शक्ति की मात्रा को मापना होता है फर्म किसके, मतलब कि जब हम एकाधिकार शक्ति की मात्रा को मापते हैं तो कैसे मापते हैं? ऑप्शन देखो, एक सामान्य लाभ के रूप में, एक अधिसामान्य लाभ के रूप में, एक सामान्य और अधिसामान्य दोनों के लाभ के रूप में, या फिर की विक्रय कीमत के रूप में। बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा फर्म के अधिमान्य लाभ के रूप में। हम कैसे मापते हैं एकाधिकार शक्ति को? फर्म के अधिसामान्य लाभ के रूप में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, फर्में जो भुगतान बाहर वालों को एक उनकी वस्तुओं और सेवाओं के लिए करती हैं वे क्या कहलाती हैं? ऑप्शन देखो, वास्तविक लागत, स्पष्ट लागत, आर्थिक लागत, या फिर अंतर्निहित लागत। बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सुस्पष्ट लागत। तो सुस्पष्ट लागत है वो होती है सेवाओं के लिए जो होती है, जो फर्म में भुगतान बाहर करने वाली वस्तुओं के लिए वो की जाती है, वो क्या कहलाती है? सुस्पष्ट लागत। अगला क्वेश्चन है, किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? किसके अंदर रखे कि कोशिका का जो आयतन है वो आयतन है जो बढ़ जाए? ऑप्शन देखो, अति प्रासरणदाबी घोल, अल्प प्रासरणदाबी घोल, या फिर सम प्रासरणदाबी घोल, या इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सम प्रासरणदाबी घोल के अंदर। हम किसके अंदर रखें कि कोशिका का आयतन वो बढ़ जाए? तो किस में रखेंगे? समप्रासरणदाबी घोल में। अगला क्वेश्चन है, उत्तक जन किसके ब्रह्म त्वचा बनती है? जो उत्तक जन होता है वो किसके ब्रह्मा त्वचा बनती है? ऑप्शन देखो, त्वचाजन, रंगबन, या फिर वलकुटजन, या फिर गोपगजन। बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा त्वचाजन। जो त्वचाजन है उसमें भ्रामतः त्वचा बनती है। अगला क्वेश्चन है, वक्र के आकार के द्वारा कोशिकाएं किस में होती हैं? जो वक्र है के आकार के द्वारा कोशिकाएं किस में होती हैं? ऑप्शन देखो, द्विबीजी पादपों में, एकबीजी पादपों में, उपयुक्त में से दोनों, या फिर शैवाल कई में। बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा?
इसका आंसर होगा एक द्विबीजी पादपों में। एक द्विबीजी पादपों में होता है द्वार कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है डबल आकार द्वारा। डबल आकार द्वारा कोशिकाएं किस में होती हैं? जो डबल आकार द्वारा जो कोशिका होती हैं वे किस में होती हैं? ऑप्शन देखो, मूंगफली में, गेहूं में, चना में या फिर आम में। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गेहूं में। डबल आकार जो कोशिकाएं होती हैं वो गेहूं में होती हैं। किस में होती हैं? गेहूं में। अगला क्वेश्चन है हरित ब्लॉकों का संबंध किससे है? जो हरित ब्लॉक होते हैं उनका संबंध किससे है? ऑप्शन देखो, हरित आवरण से, हरित ग्रीन मंत्रालय से, जैव ईंटों से या फिर प्रेबायोटिक दही से। बताओ इसका आंसर क्या होगा? और दोस्तों आपने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। 24 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, 25 क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। आपने चाहे इसको सर्च करके बताओ, अगर सर्च करके बताओगे तो आपका क्वेश्चन ये पक्का हो जाएगा, क्योंकि आपने ढूंढ के निकाला है और जो क्वेश्चन ढूंढ के निकाला जाए वो ज़्यादा समय तक याद रहता है। ठीक है। और कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए, कितने क्वेश्चन गलत किए और कितने आपको सीखने को मिले, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ताकि मुझे पता चले कि जो सीरीज़ चल रही है उससे कुछ फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए इस क्लास में बस इतना ही।